आज मैं आपके साथ बहुत ही मुख्तलिफ अलग खीर की रेसिपी शेयर करूंगी। ये पेशावर के किस्सा ख्वानी बाज़ार की खीर है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनती है। आज मैं वो खीर आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से बनाई जाती है। बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसे बनाने का तरीका भी अलग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे चावल। 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने लिए चावल। इन्हें अच्छे से धोने के बाद इन्हें भिगो देना है। कम से कम 10 से 15 मिनट भिगो दें। और चावल आप कोई से भी ले सकते हैं, जो भी आपके घर में खाए जाते हैं। तो इन चावलों को मैंने 15 मिनट करीब भिगो दिया था। चावल अच्छे से भीग गए। अब इनका पानी हटा देंगे और इन्हें हमें बॉयल कर लेना है। कुछ भी नहीं डालना होगा पानी में, बस सिर्फ चावलों को हमें बॉयल करना है। ये खीर इसी तरह से बनाई जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। देखें, चावलों को मैंने बॉयल कर लिया और चावलों का पानी मैंने हटा दिया है। चावलों को ठंडा कर लेना है। ग्राम में देखें तो 60 से 70 ग्राम चावल ले लें। चावल ठंडे हो गए। अब इन्हें हमें पीसना होगा। बॉयल चावल जग में डाल देंगे। जब तक हम इसे पीसेंगे, मैंने दूध रख दिया है बॉयल करने के लिए। दूध पहले से बॉयल है। अगर आपके पास दूध बॉयल ना हो तो पहले आप दूध को बॉयल कर लें। मेरे पास खुला दूध आता है तो मैंने उसको बॉयल किया हुआ है। तो 1 लीटर मैंने दूध लिया है। अगर आप चाहें तो टेट्रा पैक दूध भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ खुला दूध लिया है। चावल डाल दिए। अब हमें चाहिए होंगे रस। ये मैंने 3 लिए हैं। इनको हम तोड़ के डाल देंगे। इन्हें पापी भी कहा जाता है। और इसी के साथ हम लेंगे मिल्क पाउडर। क्योंकि हमने खुला दूध लिया है तो हम मिल्क पाउडर डालेंगे। और अगर आप नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें, मगर डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा खीर का। ये मैंने 4 खाने के चम्मच लिया है। और साथ ही डालेंगे पानी। देखें, इसे हमें अच्छे से पीस लेना है, ब्लेंड कर लेना है। अब इसी के साथ हम 4 बादाम, 5 काजू, 5 मैंने पिस्ता लिए और 3 सब्ज़ इलायची लिए। इनका हम पाउडर बना लेंगे। दूध को हमें ज़्यादा नहीं पकाना होगा, बस 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लें। उसके बाद में जो हमने चावल पीस के रखे थे वो डाल देंगे। एक हाथ से चलाते जाएं और दूसरे हाथ से डालते जाएं। इस तरह से क्या गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं, लम्स नहीं पड़ते हैं। अच्छे से मिक्स कर लें। और इसी के साथ जो हमने ड्राई फ्रूट पीसे थे वो डाल देंगे और उनको भी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हमें बॉयल लाना है खीर में, तो हमें गैस को थोड़ा मीडियम से हाई की तरफ करना होगा ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। और इसे चलाते रहना होगा, वरना क्या नीचे लग सकता है। इसमें हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं, चावल भी इसके पिसे हुए हैं, तो नीचे खीर लग सकती है। तो इसे चलाते रहें। देखें, बॉयल आ गया है। अब इस खीर को हम पकने देंगे और बीच बीच में इसे चलाते भी रहना है, छोड़ना नहीं है, बस चलाते भी रहें। और साथ ही इसके हम कैरेमल तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने चीनी लिए यहाँ पर 3/4 कप, यानी कि 200 ग्राम। क्योंकि इसमें हमने जो पापे डाले हैं, जो रस डाले हैं, वो भी मीठे हैं और मिल्क पाउडर भी मीठा होता है। मीठा आप अपने मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। गैस को हम रखेंगे स्लो और चीनी को मेल्ट होने देंगे। और चम्मच वगैरह हमें बिल्कुल भी नहीं चलाना होगा। देखिए, चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब इस वक्त इसे हम मिक्स करेंगे और गैस को हमें कम ही रखना है। इस तरह से क्या होता है, कैरेमल हमारा अच्छा बनेगा और जलेगा नहीं। इसका कलर हम बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, बस गोल्डन गोल्डन सा कलर आ जाए। जब इसका कैरेमल बनाया जाता है चीनी का, तो थोड़ा मिठास में कम हो जाता है। तो इसलिए आप मीठा देखकर डालिएगा, क्योंकि पापे भी मीठे हैं और इसमें हमने जो मिल्क पाउडर डाला है वो भी मीठा होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठी खीर पसंद है तो आप चीनी की तादाद बढ़ा सकते हैं, वरना ये परफेक्ट रहेगा। बस थोड़ा सा कलर इसका हम और लेंगे। गैस को यहाँ पर हमने कम ही रखा है। बस देखें, इतना ही हमें कलर लेना होगा। गोल्डन कलर आ गया है। अब इसे हमें खीर में डाल देना है। इससे कलर अच्छा आएगा, टेस्ट अच्छा आएगा। जब आप डालेंगे तो एकदम से क्या है, थोड़ी सी आपको चीनी ऐसी लगेगी कैरेमल कि जैसे थिक हो गया है। चलाते रहेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। किनारों से भी साफ़ करते जाएं, क्योंकि किनारों पे जो मलाई आ जाती है इसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। अब इसी के साथ डाल देंगे 1 से 2 ड्रॉप डालना होगा केवड़ा एसेंस के।
एसेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है तो कम ही डालिएगा। अब इसे हमें थोड़ा सा और पकाना है, थोड़ी थिक हो जाए और किनारों से साफ़ करते जाएं। देखिए अच्छे से थिक हो गई है, गैस को बंद कर देंगे। जैसे जैसे ठंडी होगी ये खीर काफ़ी थिक हो जाएगी। बस इतना ही इन्हें पकाना होगा, इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाइएगा। किस्सा ख्वानी खीर बनके तैयार है। मैं इसे मिट्टी के प्याले में सर्व करूँगी और इसे हम गरम गरम ही डालेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी का आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ थोड़े से बादाम, पिस्ते और काजू लिया है। अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे। इस तरह से क्या है, खीर बहुत अच्छी लगती है, उसमें खुशबू भी अच्छी आती है और खीर खाने में भी अच्छी लगती है। आप चाहें तो इसे किसी भी बर्तन में सर्व कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी देगी चना बिरयानी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। आप घर के अंदर बहुत आसानी से बना सकते हैं और इसमें कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती है। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन में डाल देंगे ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देना है। इसी वक्त हम लेंगे 125 ग्राम दही यानी आधा पाव और 2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। इसे भी हम साइड में रख देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसी वक्त डाल देना है 1 मीडियम प्याज जिसे स्लाइस में कट कर लिया है और साथ ही हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला। 3 मैंने छोटे पीस दालचीनी के लिए, अगर बड़ा हो तो 1 पीस ले लें। 3 सब्ज़ इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची और 5 से 6 लौंगे और 8 से 10 मैंने लिए काली मिर्चें। इनको भी हम प्याज के साथ ही पका लेंगे, इसका अच्छा सा अरोमा और खुशबू आ जाती है। प्याज को हमें ब्राउन कर लेना होगा, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस एक अच्छा सा कलर आ जाए वहाँ तक ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन हो गई है, प्याज को हमें इतना ही ब्राउन करना है। थोड़ी सी प्याज निकाल लेंगे जो आगे हम गार्निश करेंगे। इसी वक्त डाल देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हमें थोड़ा सा पका लेना है 1 मिनट करीब, ताकि इसकी स्मेल दूर हो जाए। अदरक लहसुन को हमने 1 मिनट करीब पका लिया है। इसी के साथ डाल देंगे 3 मीडियम टमाटर जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है और थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और अब साथ ही इसके डाल देंगे हम मसाले। 1 टीस्पून लेंगे लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून लेंगे कूटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून लेंगे धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून लेंगे सौंफ का पाउडर, 1 टीस्पून लेंगे साबित कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून लेंगे हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, ये सफ़ेद ज़ीरा है, और 1/4 टीस्पून लेंगे जावित्री जायफल का पाउडर, आधा खाने का चम्मच नमक लेंगे यानी हाफ़ टेबल स्पून। बाद में चेक कर लेंगे, कम हुआ तो मज़ीद डाल सकते हैं। अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेना है टमाटरों के साथ और इन्हें अभी हम 1 मिनट इसी तरह से चलाते हुए भूनेंगे। 1 मिनट मसालों को भी अच्छे से भून लिया है ताकि इनकी स्मेल ना आए। इसी वक्त डाल देंगे कुछ हरी मिर्चें 6-7, इसका भी अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच लेंगे पानी, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मसाला भी अच्छे से भुन जाए। और इसके साथ ही डाल देंगे केवड़ा एसेंस 2 से 3 कतरे, ज़्यादा नहीं लेना होगा वरना कड़वाहट आ जाती है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट कवर करके पका लेंगे ताकि थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। टमाटरों को बिल्कुल हमें सॉफ्ट नहीं करना होगा। देखिए 2 से 3 मिनट मसाले को अच्छे से भून लिया है और टमाटरों को हमें बिल्कुल मैश नहीं करना है और गैस को हमने मीडियम ही रखा है, अभी हाई नहीं किया है। सिर्फ मीडियम गैस के ऊपर ही हम मसाले को पका रहे हैं। अब इसी वक्त डाल देंगे हम चने। चने मैंने लिए थे 1 कप, इन्हें मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था और जिसका पानी था वो मैंने हटा दिया है। फिर मैंने दूसरा पानी डाल के इनको बॉईल कर लिया 1 टीस्पून नमक डाल के। चने आप कम ज़्यादा ले सकते हैं और चनों को भी हमें 90% ही बॉईल करना होता है, ज़्यादा नहीं करना होता है। उससे क्या होता है, चने मेशी हो जाते हैं और फिर हमारी बिरयानी अच्छी नहीं बनती है। चने डाल के भी हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि चनों के अंदर भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। देखिए 2 मिनट करीब हमने चनों को भी अच्छे से मसाले के साथ पका लिया है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। मसाला तैयार हो गया है। अब चावलों को बॉईल कर लेते हैं। चावलों के लिए मैंने
2 लीटर पानी बॉयल करने रख दिया था। 3 तेज़पत्ता डालेंगे, 4 लौंगे, 1 दालचीनी का पीस, 1 बादियान का फूल, और ये नींबू हमने जिसका रस निकाला है, ये नींबू भी हम इसी में डाल देंगे। बीज हटा लें आप इसके। 2 खाने के चम्मच भरकर नमक डाल देना है। नमक इतना होना चाहिए जब आप उसको टेस्ट करें तो आपको तेज़ लगे। गैस को हम थोड़ा हाई कर देंगे क्योंकि बॉयल लेना है। पानी में बॉयल आ गया है, अब इसमें चावल डाल देंगे। चावल मैंने लिए हैं बासमती राइस, और इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। इनका पानी हटा दिया है। चावलों को हमें 90% बॉयल करना होगा। देखिए चावल 90% हमारे बॉयल हो गए। अब इन्हें हम निकाल लेंगे, और इसमें हमने जो पत्ते और नींबू डाला था वो हम हटा देंगे। गैस को यहाँ बंद कर देना है। इधर हमारा मसाला तैयार हो गया है, और गैस को भी हम कर देंगे स्लो। थोड़े से हम हरा धनिया डालेंगे, और 8 से 10 मैंने पुदीने की पत्तियाँ ली हैं जिन्हें तोड़ दिया है, वो डाल देंगे। 1 नींबू का रस डाल देंगे। 1/4 कप पानी डाल देंगे, क्योंकि चावलों को अभी हम स्टीम देने वाले हैं, वरना चने नीचे लग सकते हैं। और इसी के साथ डाल देंगे दही, जिसमें हमने ऑरेंज फूड कलर डाला था। अब चावलों की तेल लगा देंगे। चावलों को आपने बिल्कुल सेट कर देना है। अब थोड़ी सी जो प्याज हमने उठाई थी वो इसी वक्त डाल देंगे। देखें कवर कर देंगे। लिड का जो होल है उसे हमें कवर कर देना है, बंद कर देना है, ताकि स्टीम बाहर ना निकले। 2 से 3 मिनट हम इसे मीडियम गैस पे पकाएंगे ताकि स्टीम बन जाए। उसके बाद में हमें गैस को कर देना होगा बिल्कुल स्लो गैस के ऊपर इसे हम पकाएंगे 10 से 12 मिनट। बस स्टीम भर कर आ जाए, क्योंकि चावल हमारे 90% बॉयल हैं, तो हमें चावलों को गलाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 12 मिनट की मैंने स्टीम दे दी है। इसी वक्त हम गैस को बंद कर देंगे, और चावलों को सर्व करेंगे हम 8 से 10 मिनट के बाद। इससे चावल अच्छे से सेट हो जाते हैं और बहुत ही खिले खिले चावल बनते हैं। 12 मिनट चावलों को हमने दम दे दिया, और 10 मिनट का हमने रेस्ट भी दे दिया, और आप देख सकते हैं चावल हमारे कितने खिले खिले और कितनी बेहतरीन हमारी बिरयानी बनके तैयार हुई है। जो तरीका मैंने बताया, इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपके चावल बहुत ही अच्छे बनके तैयार होंगे। अगर आपको चना पुलाव की रेसिपी देखना हो तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आप घर के अंदर देगी बिरयानी आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी वो है चिकन सूफियानी वाइट पुलाव। घर में सभी को पसंद आएगा। चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। 1/4 कप मैंने ऑयल लिया है, और इसके साथ हम डाल देंगे प्याज को। प्याज मैंने लिए एक मीडियम साइज़ की, स्लाइस में कट कर लिए। और प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ नरम करना होगा, सॉफ्ट करना होगा। कलर वगैरह नहीं लाना है, क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं। देखिए प्याज को सिर्फ हमें इतना ही पकाना होगा, ज़्यादा नहीं पकाना होगा। इसी के साथ डाल देंगे हम साबित गरम मसाला। मैंने ½ टी स्पून लिए काली मिर्च, और 5 मैंने लिए लौंगे, 2 मैंने दालचीनी के पीस छोटे बड़े लिए, 1 बड़ी इलायची लिए, ½ टी स्पून लिया है शाहजीरा, 1 टीस्पून लिया है रेगुलर सफ़ेद ज़ीरा, और एक छोटा सा फूल मैंने लिया है बादियान का। इसका हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं चाहिए होगा। ½ टी स्पून मैंने लिया है धनिया का पाउडर कुटा हुआ, और ½ टी स्पून ही मैंने लिया है सौंफ का पाउडर। इसी के साथ डाल देंगे चिकन मैंने लिया है 400 ग्राम, और थाई का मैंने लिया है। साथ ही डाल देंगे आधा खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, और अच्छे से इसे हमें भून लेना है। 2 तेज़पत्ता डाल देंगे, ये मैं भूल गई थी। जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए चिकन का, वहाँ तक हमें इसको थोड़ा भूनना होगा। देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है। इसी वक्त डाल देना है हरी मिर्च, चाहे तो साबित डाल दें या चाहे तो चॉप करके डाल दें। 5 हरी मिर्च ली थी, जिन्हें मैंने, ये मोटी वाली हरी मिर्च है, तो मैंने 5 ली थी, इनको चॉप कर लिया। ये डाल देना है। देखिए हरी मिर्च डाल के भी हमने 1 मिनट करीब पका लिया। इसी वक्त डाल देना है दही, और दही मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम। आप कम भी ले सकते हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। जब दही डाल रहे हों तो गैस को कम कर लें, और दही डाल के भी इसे हम अच्छे से पका लेंगे, दही का पानी खुशक हो जाए। दही के अंदर बॉयल आ गया है, दही को पकने देना है, और अच्छे से इसे चलाते रहना है ताकि ये नीचे चिकन लगे नहीं। और इसमें वो हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून जावित्री का पाउडर।
इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब जब तक दही ड्राई ना हो, पानी खुशक ना हो, वहाँ तक हमें इसको चलाते रहना होगा। अब आप गैस को तेज़ भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसी में हमारा चिकन भी अच्छे से पक जाएगा। आप इसे कवर कर दें, पकने दें और बीच बीच में इसे चलाते रहें। देखिए, दही डालकर भी मैंने तकरीबन इसे 10 मिनट पका लिया है। इससे क्या है, चिकन भी अच्छे से गल जाता है और अभी भी दही का पानी थोड़ा बाकी है, इसे भी हम ड्राई करेंगे। देखिए, दही को अच्छे से भून लिया है और देखें ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इसी वक्त डाल देना है पानी। 1 गिलास मैंने पानी डाला है और साथ ही डाल देंगे चावल मैंने यहाँ लिए हैं 250 ग्राम बासमती राइस है और इसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, यानी 30 मिनट पहले। तो ये चावल डाल देंगे, हल्के हाथों से मिक्स करें। 1 नींबू का रस डाल देंगे। टोटल मैंने डाला है 1.5 गिलास पानी। आप जो भी चावल बनाते हैं, जो भी राइस लेते हैं, उसके मुताबिक पानी डालिएगा। अब इसका नमक चेक कर लेंगे। शुरू में मैंने डाला था 1 टीस्पून नमक और फिर चावल डालने के बाद मैंने डाला इसमें आधा खाने का चम्मच नमक। अपने मुताबिक नमक डालिएगा और नमक चेक ज़रूर कर लीजिएगा। जितना आपको कम लगता है उतना आप डाल दें। 3 खाने के चम्मच मैंने दूध डाला है। इससे क्या है कि चावल आपके वाइट बनते हैं और उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। और कवर करके पकने देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। अभी देखिए 4 मिनट मैंने कवर करके पका लिया। अब इसी वक्त कर देंगे गैस को बिल्कुल स्लो, बिल्कुल कम कर दें गैस को, कवर कर दें और इसे अब हम स्टीम देंगे सिर्फ 10 मिनट की, ज़्यादा नहीं देना है। मैं कपड़े के साथ स्टीम दे रही हूँ और गैस को बिल्कुल स्लो कर देना है। चावलों को दम दिए हुए 10 मिनट हो चुके हैं और चावल हमारे बनके तैयार हैं। अभी इन्हें हम छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। इसी तरह से कवर करके छोड़ देंगे, गैस को कर देंगे बंद। देख सकते हैं आप कितना अच्छा पुलाव बनके तैयार हुआ है। कलर भी कितना वाइट आया है। दूध डालने से इसका कलर वाइट हो जाता है। रायते के साथ और सलाद के साथ पुलाव खाना अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा वाइट कलर आया है सिर्फ दूध डालने से। तो आप इस तरह से ये सूफियानी पुलाव बनाएं, घर में सभी को पसंद आएगा। और आपने देखा भी इसमें हमें कोई ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही हमें टमाटर वगैरह डालें, क्योंकि ये सूफियानी पुलाव बनाया था। तो इस तरह से आप घर में बना सकते हैं। आज मैं आलू का पुलाव बनाऊंगी और ये बच्चों को बहुत पसंद होता है और बच्चों के साथ बड़ों को भी बहुत पसंद होता है। हांडी में मैंने लिया है आधा कप ऑयल, आप घी भी ले सकते हैं ऑयल की जगह। और एक मैंने मीडियम प्याज ली थी जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया, ये डाल देंगे। थोड़ा सा इसे 1 मिनट करीब पका लेंगे। साथ ही डाल देंगे साबित गरम मसाला। छोटे मेरे पास पीसीस थे तेज़पत्ता के, ये डाल देंगे। दालचीनी का पीस डाल देंगे, 2 इलायची डाल देंगे, 6-7 काली मिर्चें डाल देंगे, 4-5 लौंगे हैं, 1 बड़ी इलायची है, 2 सब्ज़ इलायची हैं, 1 टीस्पून लिया है शाहजीरा और 1 मैंने लिया है बादियान का फूल लिया है 1 मैंने। ये सब डाल देना है और प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हम आलू का पुलाव बना रहे हैं। तो हमें प्याज को बस इतना पकाना है कि थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। देखिए प्याज को इतना ही पकाना है। साथ ही डाल देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हमें 1 मिनट करीब पका लेना है ताकि इसकी स्मेल दूर हो जाए अदरक लहसुन की। 1 मिनट करीब अदरक लहसुन को भी पका लिया है। इसी के साथ डाल देंगे आलू। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे और जिनको मैंने पीसीस में कट कर लिया। छोटे बड़े पीसीस आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। आलूओं को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आलू ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें, कम पसंद है तो कम ले लें। आलूओं को भी हम 4 से 5 मिनट अभी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आलूओं को मैंने 3 मिनट करीब अच्छे से फ्राई कर लिया प्याज के साथ और गरम मसाले के साथ। 1 डाल देंगे टमाटर मीडियम कट करके। देखिए टमाटर डालना ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि पुलाव में टमाटर डाला नहीं जाता है, मगर जब डालते हैं तो टेस्ट अच्छा आता है। अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप कर दें टमाटर को। 4 से 5 मैंने ली थी हरी मिर्चें जिन्हें मैंने इस तरह से चॉपर में चॉप कर लिया, ये डाल देंगे और गैस को अभी हम कम ही कर देंगे। 1 टीस्पून डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। अब साथ ही डाल देंगे आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून डाल देंगे सौंफ का पाउडर और 1 टीस्पून लेंगे कुटा हुआ साबित धनिया। अच्छे से इन मसालों को हमें मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा भून भी लेना है 1 से 2 मिनट।
आधा कप पानी डाल देंगे ताकि आलूओं को थोड़ा हमें गला लेना है। और गैस को हम फिर से कर देंगे मीडियम। देखिए बॉयल आ गया है, कवर कर देंगे और इसे पकने देंगे 5 से 6 मिनट। बीच बीच में चलाते रहें। आलूओं को मैंने 6 से 7 मिनट अच्छे से पका लिया है। आलू हमारे तकरीबन 70% गल चुके हैं। इसी वक्त हम 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। ये सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर है, 1 टीस्पून डाल देंगे। इसे जब हमने मसाले डाले थे, इसे हमें जब भी डालना था मगर मैं भूल गई थी, तो आप इसे शुरू में ही डाल लीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस को मैंने कम कर दिया है। साथ ही डाल देंगे हम दही। दही मैंने यहाँ लिया 150 ग्राम। दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस को हमें कर देना है मीडियम से थोड़ा हाई की तरफ और चलाते रहना होगा, वरना दही फट जाएगा। देखिए बबल आ गए दही के अंदर। अब गैस को हम थोड़ा कर देंगे मीडियम की तरफ। इस तरह से दही फटता नहीं है। और साथ ही डाल देना है 4 से 5 हरी मिर्चें। और दही को भी हम 1 से 2 मिनट पका लेंगे अभी। देखिए दही डालकर भी हमने 2 मिनट करीब पका लिया और हरी मिर्च का भी अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ चुका है। अब इसी वक्त डाल देंगे चावलों को। और चावल मैंने लिए यहाँ पर बासमती राइस, और जिन्हें मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिया था और इनका पानी निकाल दिया है। और ये हाफ़ kg यानी 500 ग्राम। और साथ ही डाल देंगे पानी। देखिए पहले हमने नमक डाला था आलूओं के मुताबिक, अब चावल के मुताबिक नमक डालेंगे। और 3 गिलास मैंने पानी डाला है। आप जो भी चावल यूज़ कर रहे हो उसके मुताबिक ही पानी डालिएगा। और नमक को आप डालने के बाद चेक कर लें। साथ ही डाल देंगे हरा धनिया। इसमें हम पुदीना नहीं डालेंगे, सिर्फ हरा धनिया डालेंगे। देखिए नमक आप चेक कर लें इस वक्त। और गैस को थोड़ा सा हम कर देंगे मीडियम से हाई की तरफ ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। साथ ही डाल देंगे 2 से 3 खाने के चम्मच घी के। इससे पुलाव में खुशबू अच्छी आती है। इसे अभी कवर कर देंगे ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। नमक आपने इतना रखना होता है कि जब आप चखें तो आपको थोड़ा निकलता हुआ महसूस हो। वो चावलों में नमक बिल्कुल परफेक्ट होता है। देखिए बॉयल आ गया है। गैस को यहाँ हमें मीडियम रखना है। अब इन्हें हम पकने देंगे 4 से 5 मिनट, या जब तक थोड़ा इसका पानी खुशक ना हो जाए। बिल्कुल खुशक नहीं करना होता है, थोड़ा बहुत पानी इसमें रहना चाहिए। देखिए पानी बिल्कुल खुशक हो गया है, ज़्यादा पानी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है, ज़्यादा पानी नहीं है। देखिए चावलों को हमें अच्छे से ऊपर नीचे कर दें। एक दफ़ा आप चला लें इस तरीके से। इस तरह से चलाने के बाद आप कवर कर दें और गैस को बिल्कुल आपने स्लो कर देना है। 10 से 12 मिनट की हम स्टीम देंगे। चाहें तो इस पर कोई वज़नी चीज़ रख दें और 10 से 12 मिनट के अंदर ये स्टीम हो जाएंगे चावल, यानी दम हो जाएंगे। चावलों को मैंने 12 मिनट स्टीम दिया है और चावल हमारे बनके तैयार हो गए। अब इन्हें हम 10 मिनट के बाद सर्व करेंगे। इस तरह से आपके चावल जुड़ते नहीं हैं, निखरे निखरे बनते हैं और थोड़े से लंबे भी चावल हो जाते हैं। तो हमेशा आप चावल बनाने के बाद 10 मिनट के बाद सर्व करें। अब देखिए अब चावलों को सर्व कर लेते हैं। चावल कितने अच्छे बनके तैयार हुए। अगर आप डालना चाहें तो इसमें चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं या चिकन क्यूब डाल दें तो ये फ्लेवरफुल हो जाएगा। या फिर आप मेरी तरह सादा बनाना चाहें तो सादा भी बना सकते हैं। रायते के साथ, सलाद के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं।